Hey you guys, welcome back to my channel and happy new year you guys. I hope आप लोग का ये साल जो है बहुत अच्छे से जाए एंड सब कुछ पॉजिटिव हो। वैसे अभी पॉजिटिव नोट पे चीज़ें हैं नहीं क्योंकि हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, फिर भी आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए एंड हम फिर से पहले की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। So today's video is going to be my first video of 2022 technically। 2022 बोलने की आदत नहीं हो रही है। So अभी मैं बिना मेकअप के इसलिए बैठी हूँ क्योंकि I just wanted to do makeup along with you guys and chit chat and talk about my previous year। जैसे मेरा लास्ट ईयर मेरा कैसा गया, एक लाइफ अपडेट वाला वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आप लोग को भी अपनी फैमिली कंसिडर करती हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ रेगुलर, मैं नॉर्मल अपना मेकअप करूँगी और मेकअप करते करते मैं आप लोग के साथ बातें भी करूँगी। सो अगर आप मेरी बातों में या मेरी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप ये वीडियो बंद भी कर सकते हो। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा मेकअप की चीज़ें बात नहीं करूँगी कि मतलब मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ क्या नहीं। दैट्स नॉट द मोटिव ऑफ द वीडियो। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइज। सो या दिट्स बेसिकली फॉर दैट। बट पहले हम थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं मेकअप की। जैसे कि हो गया हमारा लिप बाम। ओके So 2021 actually was a very happy year for my life। मैं ज़्यादा डीप में बातें नहीं करूँगी आप लोग के साथ क्योंकि ऐसी बहुत पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो हम कह नहीं पाते हर किसी को। सो मैं उस तरीके से तो नहीं बताऊँगी, बट या ओवरऑल मेरा साल कैसा गया, मुझे क्या फील हुआ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो 2021 में मैंने एक्चुअली बहुत चीज़ें सीखी है और नई चीज़ें सीखी है एंड मैंने खुद में बहुत इम्प्रोवाइजेशन लाने की कोशिश भी की है। मतलब मैंने पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में भी कह सकते हैं इतना मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं था, बट ईयर ख़त्म होते होते आई डिड सो मेनी थिंग्स विच आई डिडंट थिंक कि मैं वो सब चीज़ें करूँगी। मतलब मैं सोचती थी कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी, ऐसा मुझे अपना लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्टिव रहना है, बट यू नो ये सब कभी पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि मैं एक नंबर की आलसी थी। बट फाइनली मैंने कुछ चीज़ें की है जिसको मैं करना चाहती थी, जैसे जिम जाना। सो जिम जाना इज़ समथिंग जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे करना है, बट मैं किसी ना किसी रीज़न से टाल रही थी। पूरा साल मैंने बिना जिम किए निकाल लिया, घर पे वर्कआउट किया थोड़ा टाइम, मतलब 2020 में किया होगा मैंने, बट या कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। बट इस साल मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है तो करना है। सो मैंने कर लिया फाइनली एंड अभी मुझे 3 महीने हो गए जिम ज्वाइन करके। आई थिंक मैंने अक्टूबर के एंड में ऐसे कुछ जिम ज्वाइन किया था एंड या आई रियली लव वर्किंग आउट राइट नाउ एंड मैं खुद से इंटरेस्ट लेके जाती हूँ, विच इज़ एक्चुअली वेरी अब नॉर्मल क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिम में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है। मतलब मैं जिस तरह की इंसान थी। और जिम के साथ साथ जो मैंने नई चीज़ सीखी है वो है डाइटिंग। सो या मैं अभी फ़िलहाल डाइट पे हूँ एंड मैं कोई जंक नहीं खा रही हूँ। 2 हफ्ते हो गए हैं। शुरुआत तो मैंने 2021 के एंड से की थी, दिसंबर में। सो वो उस साल की बात हो गई है, उसको से मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। सो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे एक्चुअली 2020 से करना था एंड मैंने फाइनली 2021 में करके दिखाया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कह सकते हैं एंड मैंने 2 किलो वेट लॉस भी किया है। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब होता है ना, हम कुछ करते हैं और अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है ना उस चीज़ का तो हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आई लव जंक, आई एम अ फूडी। मुझे जितना खाने से प्यार है उतना आई डोंट थिंक किसी को मेरे आसपास होगा। बट मेरे जैसे लोगों के लिए, लाइक फूडी लोगों के लिए जंक छोड़ना और ये हेल्दी खाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट या मैं इसको और 2-3 महीने कंटिन्यू करूँगी एटलीस्ट, जब तक आई रीच माई गोल। मतलब मुझे अभी 7 किलोज़ वेट लॉस करना है। सो जब तक मैं अपना गोल ख़त्म नहीं कर देती आई एम नॉट गोना
stop doing diet and after that also I'll be eating limited. मैं सिर्फ cheat days रख के सिर्फ उसी दिन खाऊंगी बाहर का and not regularly because you know healthy lifestyle is very important and इन बीमारियों से and all बचने के लिए हमें healthy रहना बहुत ज़रूरी होता है. So करना तो पड़ेगा health के लिए and right now I'm happy that I took this decision of going to gym and maintaining my diet and all that stuff. So उसके अलावा प्रोफेशनली मैं एक नई कंपनी में शिफ्ट हुई 2021 में एज यू गाइज नो. वैसे तो ये कंपनी मैंने खुद ढूंढी नहीं थी, मुझे मेरी किस्मत से मिली है. मैं जिस ऑफिस में पहले काम करती थी वहाँ से हमें दूसरी कंपनी शिफ्ट किया गया था हाइक एंड ऑल के साथ एंड वो कंपनी जो है पिछली वाली कंपनी से बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, रेप्यूटेड है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड थिंग विच हैपन टू मी इन 2021. मैं छोड़ने वाली थी ये कंपनी क्योंकि मैंने 2 साल ख़त्म कर दिए थे एंड उसके बाद मुझे मूड भी नहीं था इधर काम करने का. बट ऑब्वियसली ये चीज़ हुई है इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ा एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन ऑफ स्टेइंग इन दिस कंपनी. वही काम है, काम में कुछ चेंज हुआ नहीं हम लोग का एक्चुअल में. बस थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई है एंड थोड़ी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं. सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड आई एम रियली एन्जॉइंग माई वर्क. यही काम मतलब ये काम मुझे अच्छा लगता है और आता है और ये मुझे काम टाइम भी देता है, इसलिए मैं इसके साथ साथ यूट्यूब और अपना जिम एंड अब सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ. दो थोड़ा डिफ़िकल्ट है यूट्यूब करना क्योंकि होता है ना कि पर्सनल लाइफ भी देखनी पड़ती है, काम भी देखना पड़ता है एंड अपना खुद का एक मेंटल पीस होना भी ज़रूरी है. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ लिटरली. कभी एडिटिंग कर रही हूँ, कभी शूट कर रही हूँ, कभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ. सो एक लाइफ में बैलेंस लाना बहुत मुश्किल है बट वो भी मैंने 2021 में ही सीखा है मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गई थी एक टाइम बाद. मुझे यूट्यूब और ऑफिस के बीच में वो जो गैप आ रहा था वो फुलफ़िल करना नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ. मैं बहुत टाइम मतलब डीमोटिवेटेड भी हो गई थी. मैंने बहुत बार थॉट्स भी रखे कि मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए बट मेरे कुछ आसपास के लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और समझाया कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए इतना जल्दी. सो ये भी चीज़ मैंने सीखी है कि हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड अगर हमने शिद्दत से कुछ चाहा तो हमें ज़रूर वो चीज़ मिलेगी कभी ना कभी. सो यूट्यूब इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट फॉर मी कहूँ तो. आई एम वर्किंग सो हार्ड ऑन यूट्यूब एंड मेरा अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब को देती हूँ. कहूँ तो मेरे माइंड में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे आगे क्या बनाना है, क्या कंटेंट बनाऊँ. अगर मैं कंटेंट नहीं होता है मेरे पास तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि यार अभी मेरे पास वीडियो आइडियाज़ है ही नहीं, मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ. और वो चीज़ से मैं बहुत डिप्रेस भी हो जाती हूँ, इरिटेटेड हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है एंड उसका फ्रस्ट्रेशन कभी कभी कोलीग्स पे या फिर मेरे फ्रेंड्स पे भी निकल जाता है विच इज़ अ रॉन्ग थिंग एंड आई नीड टू स्टॉप डूइंग दैट ऑल्सो. सो बहुत नई अच्छी चीज़ें सीखी है पॉजिटिव लाइफ की तरफ जाने के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड और क्या किया मैंने 2021 में बाकी आधा साल तो लॉकडाउन में निकल जाता है तो उस टाइम पर तो घर पे रहना पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं होता. एंड उसके अलावा तो कुछ खास किया नहीं है घर पे बैठे रहने के सिवाय. एक्चुअली अभी मतलब जब ईयर एंड हो रहा था ना तभी मैंने थोड़ा घूमना स्टार्ट किया था. मैं मूवीज़ वगैरह जाने लगी थी एंड आई वाज लाइक चलो अभी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है. आई वाज फीलिंग हैप्पी एंड एक्चुअली हमारे ऑफिस के तरफ से हमें हफ्ते में 2 दिन बुलाने वाले थे, उसका ऑफ़र हमें मिल गया था एंड आई थिंक Jan 17 या 18 से चालू होने वाला था कि मैं ऑफिस जाने वाली थी. एंड हमारी जो नई ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी. आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो मुझे कपड़े पहन के घूमने में और मेकअप करने को तो मिल जाएगा, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन ही सही मुझे बाहर जाने को मिल जाएगा. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी
एंड या अब लॉकडाउन आ गया है तो अब वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर तो हम लोग लिटरली तरस गए थे ऑफिस जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, एंड अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया यार। अब मुझे घर पे रहना बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि बाकी मेरे जो कज़न्स या कोई दोस्त लोग भी है तो वो जब वो लॉकडाउन नहीं होता है तो वो ऑफिस जाते थे। आई एम द पर्सन जो 3 ईयर्स आई थिंक 2020 से लेके अभी तक घर पे बैठी हूँ, पूरे 2 साल। एंड अभी जिस तरह लॉकडाउन लगा है मुझे तो यही लग रहा है कि 2022 भी ऐसा ही होने वाला है, हमें ये लोग ऑफिस नहीं बुलाएंगे। एंड या दैट्स वेरी अपसेटिंग, बट क्या कर सकते हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो या दिस इज़ वॉट इट इज़। ओके गाइज, सो आई एम बैक एंड मैंने थोड़ा सा ऑफ कैमरा मेरा मेकअप किया, क्योंकि आई मेकअप में मुझे कुछ नया ट्राई करना था। एंड आप देख सकते हो मैंने कट क्रीज किया है, फुल वाला कट क्रीज, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट। आई एम प्राउड दैट मैंने थोड़ा डिसेंट सा कट क्रीज करने की कोशिश की है एंड हैप्पी अबाउट इट। सो आई थॉट इसके लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होगी, सो मैंने सोचा कि इसको मैं ऑफ कैमरा ही करूँ तो ठीक है। सो हम बाकी का मेकअप अभी कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने क्या क्या बातें की है, या फिनेंशियली तो अच्छा जा रहा था सब कुछ। पर्सनल लाइफ में अगर कहूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी in what to say, in 2021 my personal life was quite happy. It was not happy in actually 2020 की अगर मैं लाइफ अपडेट देने लग गई तो मैं रोती भी दिखूंगी। बहुत चेंजेस आए मुझ में एज अ पर्सन फ्रॉम 2020 से 21 तक। 2020 ना मेरा आधे से ऊपर साल रोते रोते गुजरा है सीरियसली। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी सही नहीं थी, पर्सनल लाइफ भी सही नहीं थी। बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे मेरे लाइफ में। नो फ्रेंड्स के साथ भी, सबके साथ भी मेरा कुछ भी नहीं जम रहा था। आई वॉज टू मच स्ट्रेस्ड, इतना स्ट्रेस्ड कि मेरे पीरियड्स मुझे लेट आते थे, 6 महीने तक नहीं आते थे, ऐसा हो गया था मेरी हालत। बट थैंक्स टू गॉड, जैसे कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो वो चला भी जाता है और अच्छा वक्त भी आता है। सो 2021 इज समवॉट लाइक दैट अच्छा वक्त फॉर मी। सो 2021 में मैं हार्डली रोई रहूँगी, लिटरली। ज़्यादा मैं रोई भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और थैंक्स टू गॉड कि इतने चेंजेस आए कि अब मैं बहुत खुश हूँ पहले से। एंड या मैंने कुछ गोल्स बनाए हुए थे 2021 के लिए जो मैंने अचीव कर लिए थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत मैंने नहीं किए। सो आई एम ओके विद इट, ठीक है। सारी चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते हैं, बट आई ट्राई टू अचीव दैट इन दिस ईयर। एंड मैंने इस साल के लिए भी कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। वो मैं आई थिंक मैं व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ आपसे, बहुत ही जल्दी आपको दिखेगा कि मेरे इस साल के क्या गोल्स हैं। सुन के आप लोगों को शायद थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट या सबके अपने अपने गोल्स होते हैं जैसे। और क्या, हाँ। सो 2020 में एक्चुअली हम लोगों ने कोई ट्रैवलिंग वगैरह की नहीं है। ट्रैवलिंग बस ना के बराबर इन 2020। आई थिंक मैं 2020 के एंड में ट्रिप पे गई थी, जो कि डिज़ास्ट्रस साबित हुआ था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा सामान खो गया था एंड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सो या 2021 में आई थिंक मैं सिर्फ बॉम्बे गई थी एंड पौंडीचेरी गई थी अपनी मम्मी के साथ दिसंबर में। आप लोगों ने उसका व्लॉग तो देखा ही होगा। सो या बस इधर उधर अच्छे से घूम रही थी मैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था 2020 में, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड या मेरे कज़न्स एंड ऑल के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इस साल कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर्स, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो अभी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक लगाते लगाते बात करूँगी तो ख़राब हो जाएगा। ओके गाइज, सो माई मेकअप इज़ डन एंड या मैंने मोस्टली अपनी सारी बातें बता दी है।
एंड अगर और कुछ रह गया है तो वो यूट्यूब के रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर आई वॉज डूइंग इन लाइफ, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरी मतलब जॉब के रिलेटेड हो। लेकिन किसी चीज़ में अगर मैं नाखुश थी और साल भर दुखी थी तो वो यूट्यूब था। यूट्यूब से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 2021 में मेरे चैनल के लिए अच्छा ग्रोथ होगा, यू नो सम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे, मैंने कुछ अपने लिए प्लान्स बनाए थे, मैंने उस हिसाब से मेहनत भी किया है, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। बट स्टिल वो वाले जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हुए। तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ सोचते हो और किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हो और वो जब पूरा नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। सो वही मेरे साथ भी हुआ, बट ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कभी ना कभी तो इम्प्रूव होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, देख लेंगे। आप लोग तो हो ही मेरे साथ। सो या दैट्स इट फॉर माई लाइफ अपडेट। अगर कुछ मेजर लाइफ अपडेट रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आगे भी जाके शेयर करूँगी। सो आई होप आप लोगों के लिए वाला वीडियो बोरिंग नहीं हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon. I'll see you guys in my next video. Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.